नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल BM फार्मिंग में आप सभी को स्वागत है। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ फिर से आप लोगों के सामने। और ये मादा आप लोगों को दिखा रहे थे सबसे पहले वाला वीडियो में, इस महीने का ही, तो 2-4 दिन पहले मैंने डाला था। तो ये ब्याने वाली है। तो कहने का मतलब यही है कि सुअर फार्मिंग बहुत लोगों का मन में होता है कि हम कैसे रख रखाव करेंगे और उसका ये देखभाल कैसे करेंगे, इसी के विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सुअर फार्मिंग में ये सबसे पहले देखना है कि वो क्या खाता है। खाने पीने का हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो खाने पीने का क्या होता है, इसको कुछ भी दे दो वो खा लेगा। क्योंकि ये सुअर ही एक ऐसा जानवर है जो कुछ भी देने से वो खा लेगा, जो कि उसका मांस में कन्वर्ट कर देता है और कुछ भी खा के, और इसलिए इसको कुछ भी दे दो वो खा लेगा। इसलिए खाने पीने का मतलब ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं होता है। सबसे पहले बता दो आप लोगों को, क्योंकि पहले जब सुअर फार्मिंग किया जाता था तो होटल वेस्ट वगैरह हो गया, घास वगैरह ये ऐसे खुला मैदान में छोड़ के फ्री रेंज में करता था। लेकिन आजकल सुअर फार्मिंग इस तरह तो नहीं होता है। लेकिन सुअर फार्मिंग आजकल होता है कि मतलब जैसे कमर्शियल फीड, जैसे कंपनी वाला फीड खिला करके उसको पाला जाता है। तो छोटे फार्मर के लिए वो सब नहीं है, ठीक है, वो सब फीड नहीं है छोटा फार्मर के लिए। छोटा फार्मर, क्योंकि छोटा फार्मर के पास 1-2 मादा लेकर आइए आप लोग, और उसको जैसे ये वाला दीवार हो गया, ये वाला दीवार, यहाँ आप बांस भी लगा सकते हैं। यहाँ बांस का आप इसको घेराव कर दीजिएगा पार्टीशन, और इधर भी इसका यहाँ भी बांस का पार्टीशन दे दीजिएगा, ठीक है। इसका लंबाई कम से कम यहाँ से यहाँ तक उसका लंबाई, आप लोग फार्म बनाने का ये है कि यहाँ से लंबाई उसका कितना होना चाहिए, लगभग में होना चाहिए 20 या 24 फीट के अंदर में होना चाहिए इसका लंबाई। और इसका चौड़ाई यहाँ 7 फीट कम से कम, एक मादा रह जाएगा। और उसको अच्छा से खिलाइए, क्योंकि कमर्शियल फीड तो हर जगह नहीं मिलता है, हम तो सजेस्ट नहीं करूँगा। और ये मेरा कहना कि है कि जैसे घास वगैरह हो गया, और आलू का पत्ता हो गया, गोभी हो गया, गोभी का पत्ता हो गया, इसके बाद ये आपका खीरा वगैरह हो गया, आजकल गर्मी का सीजन है, लौकी वगैरह हो गया, ये सब जितना भी मतलब वेस्टेज चीज़ है, टमाटर वगैरह हो गया, उसको आप फेंकिए मत। और नहीं तो बाज़ार में, हाट बाज़ार में बहुत सस्ता ही मिल जाता है, वो सब ला करके आप उसको खिला करके उसका आप ग्रोथ करा सकते हैं। दूसरी नंबर हो गया, घर में कैसे बनाया दाना है। कमर्शियल फीड हमको नहीं बनाना है। सबसे पहले हमको करना है कि छोटा लेवल से, जैसे मान लिया 1 या 2 गो मादा है, तो कमर्शियल फीड में हमको नहीं जाना है, क्योंकि उसमें हम जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको देखना है कि उसमें जैसे गुड़ा हो गया और चोकर हो गया, ये दोनों एक ही जैसा काम करता है। चोकर थोड़ा उससे बढ़िया काम करता है। गुड़ा मतलब यानी ये पॉलिश, जिसको बोलते हैं धान का पॉलिश होता है, राइस पॉलिश। और ये हो गया, वो दोनों जहाँ जहाँ राइस पॉलिश नहीं मिलता है तो आप वहाँ आप ले लीजिएगा चोकर। और ये हो गया दर्रा। ये दर्रा को अच्छा से आप लोग उबाल लीजिएगा। हाँ, उबाल करके उसमें से किनकी भी डाल सकते हैं, चावल का टूट उसमें मिलावट के लिए डाल दिए उसमें। इसके बाद उसको गुड़ा को उसमें डाल दीजिए कि जो उसको बढ़िया से मिला के उसमें हल्का उसमें नमक दे दीजिएगा। और इसके बाद उसको सुअर को दे दीजिएगा। एक टाइम सुबह दे देगा और शाम दे देगा। और दोपहर में उसको, अगर प्रेग्नेंट मादा है और नहीं है, फिर भी उसको क्या देना है, हरा चारा देना है। हरा चारा देने से क्या होता है कि जैसे पहले ज़माना में क्या होता था, फ्री रेंज में सुअर फार्मिंग किया जाता था, फिर मतलब छोड़ दिया, अपना चर के आ गया। तो चरने जब जाता था तो उसमें से हरा चारा वगैरह उग चर के आता था। देखिएगा कि मतलब बच्चा का लीटर साइज भी बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि वो हरा चारा भी खा लेता था, फल फल कुछ भी मिला वो, मतलब जैसे बाहर के क्षेत्र में जैसे कोई भी फल मिला वो खा लिया। तो उससे क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, और दूसरी नंबर के बच्चा का ग्रोथ जो होता है ना, वो बढ़िया रहता है। हाँ, तो आप लोग तो रखिएगा कि मतलब जैसे एक छोटा सा रूम में, तो इसको आप जैसे दर्रा और मक्का, दर्रा मक्का ये हो गया, और इसका भूसा हो गया, ये सब आप दे रहे हैं, तो उसमें से उसको तो हरा चीज़ तो नहीं मिलेगा, तो अपने से देना होगा। तो
तो इसलिए उसको ऐड करना होगा हरा चीज़ दीजिए, तो बच्चा का लीटर साइज बढ़ जाएगा, बच्चा का क्वांटिटी इसका मतलब कि बढ़ जाएगा। जैसे 8 से 10 है, 10 से 12, ये सब इतना जितना भी है सब बढ़ जाएगा उसका। अगर इसे आप नहीं देते हैं तो फिर इतना बड़ा जानवर को आप खिला पिला रहे हैं तो खाली शरीर उसका मोटा होगा, बच्चा का क्वांटिटी नहीं बढ़ेगा। यही मेरा कहना है। क्योंकि देखिएगा देसी सुअर का भी 8 से 10, 6, 9, 10 इस तरह का बच्चा देता है, क्योंकि उसको खाना मिलता है कि फ्री रेंज में कहीं भी वो चर के आता है, तो बहुत सारा मटेरियल उसको खाना मिलता है खाना के रूप में। तो इसको रखेंगे तो आप एकदम हरा चीज़ का ध्यान दीजिएगा और अच्छा से इसको मिनरल उसी से मिल जाएगा, और विटामिन वगैरह जितना भी है उसमें ऐड रहता है हरा चीज़ में, वो सारा चीज़ मिल जाएगा और ग्रोथ भी अच्छा होगा, बच्चा भी अच्छा होगा। यही है, बच्चा का मरने का चांस भी कम रहता है, क्योंकि नहीं तो इसको जब सारा विटामिन नहीं मिलेगा तो बच्चा मरने का श्योर है। इसीलिए बहुत सारा फार्मर भैया का कहना है कि हम खाना तो देते हैं 2 बार या 3 बार, लेकिन बच्चा मोर्टेलिटी हो जाता है। मोर्टेलिटी का यही कारण है, सारा विटामिन इसको नहीं मिलता है। जैसे प्रीमिक्स हो गया, जैसे मिनरल मिक्सचर वगैरह हो गया, वो सब आप खरीद के नहीं दे सकते हैं, तो आप एकदम सीधा सीधी आप हरा चारा दे दीजिए और 2 बार खाना दीजिए इसको, एकदम नॉर्मल खाना। एक मादा 10 बच्चा दे देगा, 10 बच्चा दे देगा, तो उसमें से एक सुअर बच्चा का अभी पिगलेट का लगभग उसका 5,000 रुपया करके हम यहाँ बेच रहे हैं, तो 10 बच्चे 50,000 हो गया। 2 गो आप ज़्यादा नहीं पाल सकते, तो 2 गो आप मतलब आराम से पाल सकते हैं, और उसका साल भर में 2 बार भी आएगी, तो आराम से 1 लाख रुपया एक मतलब आपको देगा। उसका कुछ भी कटिंग शटिंग करेंगे फिर भी 60, 70, 80 हज़ार रुपया आपका बचेगा, खाना पीना को उसको घटा करके। तो इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि सबसे पहले आप बढ़िया से उसको खिलाइए पिलाइए, अच्छा से रखिए और ग्रोथ उसका लीजिए, और घर में मेहनत कीजिए। आप लोग 1-2 सुअर से बहुत बड़ा सपना नहीं देखना है, पहले 1-2 सुअर को देख रेख कीजिए और उससे फ़ायदा पहले लीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद सबका।